अक्सर आपने मूवीज या न्यूज में एक वर्ड जरूर सुना होगा, डीएनए। इससे साबित हो जाएगा कि मैं उनका खून हूं। डीएनए कि क्या उसके डीएनए से मैच करके इसे एस्टैब्लिश किया जा डीएनए एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, लेकिन उसमें हमारी पूरी स्टोरी छुपी है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं और क्या बन सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे डीएनए क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका हमारे शरीर में क्या काम है, डीएनए से क्या क्या पता चलता है, ये कॉपी कैसे होता है, और फिर जानेंगे डीएनए के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपका दिमाग हिला कर रख देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। डीएनए हमारे बॉडी में मौजूद न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट है। न्यूक्लिक एसिड के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। अब सवाल यह है कि ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आइए देखते हैं। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि हमारा शरीर असंख्य छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर हम बॉडी में से किसी एक कोशिका को निकालकर उसे जूम करेंगे तो उसमें हमें न्यूक्लियस मिलेगा, जिसे हिंदी में हम केंद्रक कहते हैं। और फिर जब उस न्यूक्लियस को जूम करेंगे तो उसमें हमें क्रोमोसोम मिलेगा। क्रोमोसोम की बनावट ये एक्स जैसी होती है और हर एक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी यानी 46 होती है। ये हमेशा दो पार्ट में यानी जोड़ी में पाए जाते हैं। और फिर जब क्रोमोसोम को खींचने पर जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है, हम उसे ही डीएनए कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए बहुत सारे जीन से मिलकर बना होता है। ईयर 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने पहली बार डीएनए को डिस्कवर किया था, लेकिन इन्होंने इसके बनावट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उसके बाद ईयर 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर को कंफर्म किया और बताया कि इसकी बनावट डबल हेलिक्स यानी दो रस्सी जैसा होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। डीएनए का सबसे बड़ा काम है बॉडी के लिए प्रोटीन बनाना। प्रोटीन हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मसल्स, स्किन्स, एंजाइम, हार्मोन्स सभी के लिए प्रोटीन्स काफी फायदेमंद होते हैं। इसके साथ ही डीएनए के पास हमारी बॉडी की पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। आप खुद सोचिए कि जब कोई बच्चा माँ के पेट में होता है तो वहाँ कौन डिसाइड करता है कि उसके 2 आंख होने चाहिए, 2 कान होने चाहिए, एक हाथ में सिर्फ 5 उंगलियां ही होनी चाहिए, बाल जो हैं वो सिर पे ही होने चाहिए, न कि मुंह पे। ये सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास होती है। कभी कभी डीएनए में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हो जाने के कारण कुछ लोगों की 6 उंगलियां हो जाती है, किसी के मुंह पे बाल आ जाते हैं तो किसी की पूंछ भी निकल जाती है। ये सारा कमाल डीएनए का होता है। डीएनए से आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। मतलब आपका डीएनए और आपके पेरेंट्स का डीएनए बिल्कुल सेम होगा। आपने देखा होगा कि मूवी में कोई क्राइम हो जाता है तो उस बॉडी या क्रिमिनल के पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाता है। आपकी लार यानी थूक, बाल, नाखून या ब्लड, इन सब से डीएनए टेस्ट करके आपके बारे में पता लगाया जा सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां जो आपके परिवार में पहले से चलती आ रही हैं, 99% चांस है कि वो बीमारी आपको भी हो सकती है, क्योंकि आपका डीएनए और आपके फैमिली का डीएनए सेम है। जब हमारी बॉडी सेल्स डिवाइड करती है तो हर नए सेल को डीएनए की जरूरत होती है। इसलिए डीएनए खुद को कॉपी करता है और इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। ये एक अल्ट्रा फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करती है। ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल में 6 फीट लंबा डीएनए होता है। पूरी बॉडी की डीएनए अगर एक लाइन से सीधी कर दी जाए तो ये इतनी लंबी हो जाएगी कि ये धरती से सूरज तक 300 बार आ जा सकती है। आपका डीएनए 99.9% दूसरे ह्यूमन से सेम होता है। सिर्फ 0.1% डिफरेंस ही आपको दूसरों से यूनिक बनाता है। डीएनए इंसानों के अलावा पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। तो दोस्तों, अब जब भी आप डीएनए का नाम सुने तो समझ जाना कि ये सिर्फ साइंस का एक टॉपिक नहीं, बल्कि आपकी बॉडी का पर्सनल इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी डीएनए ज्ञान लेवल अप हो जाए। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के बटन दबा के बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।